जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसे रहेगी 26 जनवरी के दिन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इस रिलेशन में, या फिर ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर पहले मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया है। फूल की एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर केयरलेस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अफेयर हो सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ चिल करना, मज़े करना, एंजॉय करना, ये सब इनकी हैबिट हो सकती है। ड्रिंक करना भी हो सकती है इनकी हैबिट, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये इन सारी चीज़ों से दूर हो रहे हैं। ओके, 14 3 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर फेमस हो गए हैं, रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, इनकी एक सोशल इमेज बन गई है एंड अब अपनी इमेज को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आप लोगों के लिए 14 6 12 9 7 2 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है, नहीं तो आपके पार्टनर एंड आपके बीच में इमोशनल डिस्टेंस थी। इसका रीज़न ये था कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा माइंडेड, मतलब प्रैक्टिकल एंड रैशनल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी को पेन हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, कोई नाराज़ है, कोई परेशान है, ही डजंट केयर, ही और शी, वॉट एवर, जो भी जेंडर हो इनका। लेकिन 14 6 20 जजमेंट आ गया है भाई। आपके पार्टनर की तो ऐसी तैसी हो रही है, इन पे जजमेंट आ गया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब डिवाइन इनके दिमाग ठिकाने लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टक हैं आपके पार्टनर, उल्टे लटके हैं। डिवाइन थोड़ा सा बताइए, ये पनिशमेंट है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए 6 ऑफ सॉर्ड क्यों है, जजमेंट क्यों आया है, 5 ऑफ वैंड। भाई आपके पार्टनर की ज़िंदगी तो बिखर चुकी है। ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर शनिदेव नाराज़ हो चुके हैं। इन्होंने जो भी कांड किए थे पास्ट में, अब तो जैसे बहुत दूध के धुले हो गए हैं, नीट एंड क्लीन। मतलब जैसे होता नहीं है कि पहले आपने कितने भी कांड कर लिए, फिर आप सीधे घंटी बजाना शुरू कर दें, राम नाम जपना शुरू कर दें, एंड ऐसा प्रिटेंड करें कि अब भाई हम बहुत साधु संत जैसे हैं, अब हमारा कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्ड आपने किया है, जो कांड आपने किए हैं, वो कहाँ हाइड हो जाएंगे। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, इस वक्त ये हाई प्रीस्टस बने बैठे हैं। मतलब ये ऐसे बने हैं कि मतलब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इनकी लाइफ को तितर बितर कर दिया है। कोई ऐसा सच हो सकता है, कोई कांड हो सकता है जो ओपन हो गया है, जिसके बाद से यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि मतलब किसी के ऊपर केस लग गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे। इनको लग रहा था कि मतलब आप में रखा ही क्या है। मतलब जैसे लोगों की मेंटालिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हिल्स वाले लोगों को, बहुत हाई फाई स्टेटस वाले लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। मे बी उस वक्त आपका स्टेटस नहीं था, आप या तो शो ऑफ नहीं करते थे। फिलहाल आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि मतलब ये इंटरेस्ट इनका ख़त्म सा हो गया था, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब यहाँ पर दिख रहा है इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनको जब पनिशमेंट मिला है उसके बाद ही इनकी अवेकनिंग हुई है। एंड ये आपको देख रहे हैं, देखिए आपकी एनर्जी में भी चेंजेस आए हैं। पहले आप टेम्परेंस थे, अब आप पेज ऑफ बैंड हो चुके हैं। मतलब अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कलरफुल हो चुके हैं। जैसे बटरफ्लाई वाली एनर्जी है कि पहले आप में भी आपकी लाइफ कलरलेस थी, या फिर मतलब आपके अंदर वो सारे
कलर आपने दिखाए नहीं थे दुनिया को, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुकी हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी टफ एक्सपीरियंस लिए हैं, जिसकी वजह से अब आप बाउंड्री लगा के रहते हैं, क्योंकि आपका नज़रिया अब चेंज हो चुका है दुनिया को देखने का। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं इस वक्त, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है एंड अब आप 12 9 21, यस, आपके इंतज़ार का टाइम ख़त्म हो रहा है एंड टेबल टर्न हो चुकी है। मे बी आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आपके एटीट्यूड या फिर आपके गुस्से की वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी लाइफ में आने की। मतलब यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में लव के मामले में रोक लगा रखी है। ओके, यस। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई लेडी हो सकती है, कोई फीमेल बॉस हो सकती है, या फिर वैसे तो मुझे ये बॉस नहीं दिख रही हैं। नाइट की एनर्जी है आपकी, यस, ये आपकी बॉस हो सकती हैं। कोई बॉस है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई बॉस है जो आपको पनिश कर रहा है। यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड। लेकिन यहाँ पर 3 की एनर्जी है, 3 का मतलब एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप इस क्वीन ऑफ सॉर्ड से ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, मतलब आपका जैसे प्रमोशन हो गया है। ओके, मे बी यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है, इसने आपकी लाइफ में, इनकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी डिलेज हुए हों, आपको काफ़ी पनिशमेंट मिला हो, या फिर इन्होंने ही आपको काफ़ी ज़्यादा पनिश किया है। तो जैसे डिवाइन जो यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने क्या किया है कि आपको इनसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में पहुंचा दिया है, मतलब आप इनके बॉस हो गए हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए स्टकनेस है। यहाँ पर लव के मैटर में आप थोड़े से स्टक हो सकते हैं। आपकी लाइफ में लव को लेके थोड़ी सी स्टकनेस दिखाई पड़ रही है, या तो आप खुद ही लव को आने नहीं दे रहे हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपका नज़रिया गलत हो सकता है प्यार को लेकर, क्योंकि पास्ट में आपको किसी ने डिच किया था, बिट्रे किया था, जिसकी वजह से आपने इस चीज़ पे कम्प्लीटली बैरियर लगा दिया है कि अब मुझे प्यार करना ही नहीं है। ओके, तो बस आपको प्यार के लिए ओपन रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्ड की एनर्जी कितनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लिया जा रहा है, दिल से काम नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपके लिए सारे जहान से फाइट करने को तैयार हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, 7 ऑफ बैंड क्यों है? चैरियट। ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड से आपको दिख रहा था कि इन्होंने डिस्टेंस किया था, एंड चैरियट से दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी डिस्टेंस ख़त्म कर देना चाहते हैं। 7 7 14, क्योंकि अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनको पता चल गया है सारा सच। एंड ये था 11 एंड 7 14 25 7, इल्यूजन से निकल गए हैं आपके पार्टनर। मे भी पहले आपके पार्टनर आपको ऑप्शन में रख रहे थे, या फिर आपके साथ बाकी लोगों जैसा ट्रीटमेंट कर रहे थे आपको, मतलब प्रियोरिटी पे नहीं रख रहे थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कंफ्यूज थे, इनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रहा है। 7 to 9 9 7 16, इन पे टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब ये है, डिवाइन एक कर दीजिए, 3 ऑफ बैंड। 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि रियल हायरोफेंट आप हैं, रियल जो एक मैरिज मटेरियल है वो इंसान आप हैं। ओके, एंड जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आप ही के साथ इनका फ्यूचर सिक्योर है, आपके साथ लाइफ कलरफुल है, एंड ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चाहे कितने भी ऑप्शन हों, लेकिन आप इरिप्लेसेबल हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। तो ये 14 हो गया था, 14 5 19 सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके फुल्ली पॉजिटिव हो चुके हैं, एंड इनको सिर्फ आप चाहिए। मे बी ये पहले खुद भटक रहे थे क्योंकि इनका नज़रिया गलत था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्लियरिटी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी कुछ झेलने के बाद, काफ़ी पनिशमेंट झेलने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि फाइनली इनको इनका सच्चा प्यार मिल गया है। ओके, जैसे चमक दमक में फंस जाना। ओके, तो आपके पार्टनर पहले चमक दमक में फंस गए थे। इनको लग रहा था कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न, बहुत ज़्यादा शाइनी हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो
सिंपल एंड सोबर इंसान है वो भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, उसके साथ भी आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। क्योंकि शो ऑफ जो होता है वो कम टाइम के लिए होता है, लेकिन जो बेसिकली स्ट्रांग होता है वो इंसान आपका ज़िंदगी भर साथ देता है। तो फाइनली आपके पार्टनर को इस सच का आइडिया लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड है, तो सच तो सामने आ चुका है आपके पार्टनर के। एक कार्ड दीजिए। 4 की एनर्जी है, हायरोफेंट फिर से आ रहा है। देखिए यहाँ पर 55 555 की एनर्जी आ गई है। 555 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपको 555 दिख रहा होगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बस आपको इस बदलाव के लिए तैयार रहना है। ओके, 415 यस 555। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से मैरिड हो सकते हैं, तभी भी आप उसको छोड़ के आएंगे आपके पास, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, कोई आपके बीच में नहीं आ सकता है। ओके डिवाइन, एक कार्ड मुझे दीजिए जरा, थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। ग्रोथ, आपके साथ ही उनकी ग्रोथ है, चाहे वो फैमिली की ग्रोथ हो, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, सब कुछ सिर्फ आपके साथ है। इस वजह से इनको किसी भी कंडीशन में आपके पास वापस आना ही है, क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो डिवाइन ये मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो भी आपकी फीलिंग है उसको शो कीजिए, अपने प्यार को छुपाइए मत, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो फिर से साइकिल बन जाएगा, फिर उसी साइकिल में फंस जाएंगे। तो अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट बोलिए। ठीक है, जय माता दी।